सर, आपके द्वारा ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जिनसे बदलाव आया है और उसके बाद दूसरी लहर जो भी चल रही है वो कितनी खतरनाक है? सबसे पहले तो हम लोगों ने जब पिछली बार कोरोना आई थी तो उस समय से ही हम लोगों ने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट गवर्नमेंट की मदद से भी और लोकल जो इनिशिएटिव कर सकते हैं उसके माध्यम से भी हम लोगों ने उसमें काफ़ी काम किया है। और जैसा आप देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में आज हमारे पास आईसीयू बेड्स भी हैं, सेंट्रल लाइन के साथ के बेड्स भी हैं, ऑक्सीजन का प्लांट भी है हमारे पास, हमने सिटी स्कैन की मशीन भी आई हुई है, RT-PCR के टेस्ट यहाँ करने के भी हमारे एफर्ट चल रहे हैं, ब्लड सेपरेशन यूनिट भी तैयार हो गया है। तो कुल मिला के हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बीच में काफ़ी काम किया जो कि आज हमको इस सेकेंड वेव में काफ़ी मदद दे रहा है। जनप्रतिनिधियों की निधि से और दानदाताओं की मदद से हम लोगों ने काफ़ी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बुलाए हैं जो कि आज हमको काफ़ी मदद कर रहा है। अभी हम लोगों ने 5 अदर सेंटर्स पर भी ऑक्सीजन प्लांट्स प्लान किया है जो कि आने वाले 10-15 दिनों में पूरा हो जाएगा। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने एक अच्छा काम किया है। दूसरा, हमने अपने कोविड कमांड सेंटर को काफ़ी अच्छा रोबस्ट बना रखा है और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को जोड़ के रखा है ताकि हमको कभी भी कोई भी चीज़ अगर डेवलप करनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता है, कोई अभियान चलाना होता है तो हम वहाँ के माध्यम से उसको कर लेते हैं। 293 हमने टीमें बना रखी हैं जो कि लगभग परमानेंट है पिछले 1 सालों से, और जब आवश्यकता होती है तो हम उनको 1 दिन के नोटिस पर एक्टिव कर लेते हैं। वो हमारे होम आइसोलेशन के केसेस को भी मैनेज करते हैं और जिस तरह के भी हम अभियान चलाना चाहते हैं वो करते हैं। हमने जो हमारा फीवर क्लिनिक का सिस्टम है उसको काफ़ी मजबूत रखा है और उसके माध्यम से भी हम काम जो करते हैं कि जो हमारे फीवर क्लिनिक में लोग वॉलंटियर करके आते हैं उनका हम तत्काल दवाइयों का वितरण भी साथ में करते हैं बिना इस बात का इंतज़ार किए हुए कि उनका सैंपल क्या आता है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हम उनको होम आइसोलेशन की किट साथ में ही दे देते हैं। उसके माध्यम से भी हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सर, दूसरी लहर कब तक थोड़ी सामान्य होगी या इसका असर कब तक कम होगा? ईश्वर करे कि आज ही हो जाए, लेकिन अपने बस की कोई चीज़ तो है नहीं। और पिछले कुछ दिनों से ये ज़रूर ट्रेंड दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टिप राइज नहीं है इसके नंबर्स में या इसके जो संक्रमण है उसके स्तर में भी बहुत स्टिप राइज नहीं है। जिस तरीके के बहुत सारे केसेज एकाएक लंग इन्फेक्शन के आ रहे थे और एक हाइप क्रिएट हो गया था, उसमें पिछले 3-4 दिनों से मुझे कमी दिख रही है क्योंकि आई वॉज वेरी इंगेज्ड कि हर घंटे कोई ना कोई फ़ोन कर रहा था कि हमको यहाँ बेड दिला दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, ये कमी है। ये पिछले 3 दिनों में उस सीवियरिटी में थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है और दूसरे केसेस भी एक प्लेटू पकड़ रहे हैं, ऐसा मुझको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है तो कम से कम इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नहीं है। तो अगर ईश्वर की कृपा रहे तो हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक में कुछ हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। जिले में क्या मॉडल अपनाया है सर आपने संक्रमण को कम करने के लिए? हमने ज़िले में एक तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है जिसमें कि ग्राम पंचायत के लेवल पर हमारी जो टीमें हैं वो लगातार सर्वे करती रहती हैं और जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं उसके माध्यम से लोगों को जो संभावित लोग होते हैं उनको ही दवाई दे के और उसको ठीक करने की कोशिश करती है। हमने 10-12 जगह पर ऐसे वो अगर ईश्वर की कृपा रहे तो हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक में कुछ हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। जिले में क्या मॉडल अपनाया है सर आपने संक्रमण को कम करने के लिए? हमने ज़िले में एक तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है जिसमें कि ग्राम पंचायत के लेवल पर हमारी जो टीमें हैं वो लगातार सर्वे करती रहती हैं और जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं उसके माध्यम से लोगों को जो संभावित लोग होते हैं उनको ही दवाई दे के और उसको ठीक करने की कोशिश करती है। हमने 10-12 जगह पर ऐसे सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है, थोड़े बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी इसमें मदद की है हमको और जो लोकल लेवल पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो ये ऐसे 10-12 सेंटर हैं जहाँ पर
25-30 बेड की कैपेसिटी डेवलप करके हम वहाँ पे लोगों को ट्रीट करने और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका हमको बहुत लाभ मिल रहा है। और जिला स्तर पर हमने प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया है और उनके माध्यम से लगभग 150-200 बेड हम आज मैनेज कर रहे हैं, मेनली विथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड कुछ सेंट्रल लाइन भी है उनके पास, उसको भी हम अपने ऑक्सीजन पूल से ही मदद करके उनको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे 2 जिला अस्पताल के अलावा 2 और सेंटर हमने डेवलप किया है, उनके माध्यम से लगभग 550-600 लोगों का हम इलाज कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हायर सेंटर पे स्पेस नहीं है, तो हमको ज़िले के भीतर ही लोगों को मैनेज करके जितना हो सके उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस डिसेंट्रलाइज्ड और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर हम बेसिकली चल रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को अस्पताल आने से पहले ठीक करें। उसमें हमको ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, सोसाइटी, NGO और जो लोग हैं, दानदाता हैं, उनका बहुत सहयोग मिल रहा है और उसके माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ भी बुलाई हैं। उनके जो होम आइसोलेशन के किट है उसी तरह की दवाइयाँ हम लोग सभी जगह पे रख रहे हैं। और जितने डिफरेंट पैथी के लोग हैं जो इलाज करते हैं अमूमन गाँव में और कस्बों में, उन सभी को हमने अपने पेज पे, सेम पेज पे लाने की कोशिश की है कि हमारा कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि वो सब अभी के समय में जो कोविड सस्पेक्ट और कोविड तरह के लोग हैं उन सबको सेम तरह का इलाज करें। हम उनके साथ जूम डीसी भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ही तरीके से इलाज करें ताकि कोई केस ख़राब नहीं हो। हमने ग्राम पंचायतों में और महत्वपूर्ण बड़े जगहों में इस चीज़ के पोस्टर्स भी लगा दिए हैं कि कोविड सस्पेक्ट और कोविड के लोगों को इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो निजी चिकित्सक है उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो पेशेंट है उनको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने निकाला था उसके आधार पर ही हमने यहाँ लोकल डॉक्टर जो हैं VS मिश्रा हैं, हमारे 2 MD मेडिसिन हैं हमारे जिला अस्पताल में, विक्रम अग्रवाल और DK शर्मा, उनकी मदद से एक प्रोटोकॉल डेवलप करके और उसके अच्छे बड़े फ्लैक्स और पोस्टर पंपलेट बना के और किट के साथ भी हम उसको दे रहे हैं ताकि पूरा जिला एक पेज पे हो और हम नासमझी से किसी केस को ख़राब नहीं करें। कोशिश हम लोग पूरा कर रहे हैं कि जिले को इस दूसरे दौर के संक्रमण से बाहर निकालें और तीसरे दौर वेव की जो बात चल रही है उसके लिए भी हम लोग कुछ प्रिपरेशन के मोड में आ रहे हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई बच्चों के साथ जैसा कि मान रहे हैं कि अगले वेव उनको